तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के दो पॉपुलर पोस्ट के बारे में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। हर पोस्ट के अपने पर्क्स और कॉन्स होते हैं और इस वीडियो के एंड में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में से आपकी प्रेफरेंस कौन सी होनी चाहिए। तो लेट्स बिगिन। और उससे पहले अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम आखिर है क्या, तो तुम मेरी ये 4 मिनट की वीडियो देख सकते हो जिसके एंड में तुम्हें एसएससी सीजीएल की 100% नॉलेज मिल जाएगी। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि भाई इन दोनों पोस्टों में आखिर काम क्या होता है, तो अगर सीएसएस से शुरुआत करें तो सीएसएस में बेसिक नोटिंग और ड्राफ्टिंग का काम आपको करना होता है। और अगर ढंग से एक्सप्लेन करूं तो डेली ऑफिस पहुंच के आपको अपने नोट्स ड्राफ्ट करके रिप्लाई करना होता है आरटीआईज को, पार्लियामेंट के क्वेश्चंस को, या फिर ग्रीवेंसेस जो पब्लिक या एम्प्लॉयज़ की होती हैं आपके किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा मेनली आपके सीनियर जो आपको काम असाइन करते हैं वो फाइल वर्क आपको करना होता है। और यहीं अगर हम बात करें एमईए की, तो इसमें बेसिकली आप 2 डिपार्टमेंट में से किसी एक में पोस्ट होते हैं, असिस्टेंट इन जनरल या फिर असिस्टेंट इन साइफर। असिस्टेंट इन जनरल में प्योरली डेस्क जॉब है जिसमें बेसिक पेपर एंड क्लरिकल वर्क आपको करना होता है, वही नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। बट वहीं अगर आप असिस्टेंट इन साइफर में जाते हैं तो आपको कोडिंग और डिकोडिंग करनी होती है कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस की, और असिस्ट करना होता है आईएफएस ऑफिसर्स को। तो अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। सीएसएस की ट्रेनिंग आपकी 10 से 11 वीक तक चलती है। ये ट्रेनिंग आपकी आईएसटीएम इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट जो कि दिल्ली आरकेपुरम में है, यहाँ पर होती है। ये ट्रेनिंग बाकी डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग से काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि इसमें आपको भारत दर्शन पे ले जाया जाता है जो कि कुछ वीक की एक फन ट्रिप होती है। उसके बाद आपको एक विलेज अटैचमेंट टूर भी कराया जाता है जिसमें आपको एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में पता चलता है। तो अगर अब एमईए की बात करें तो इसकी ट्रेनिंग आपको फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट जो कि जेएनयू में है यहाँ पर करनी पड़ती है। इसकी ट्रेनिंग कंपेरेबली थोड़ी हेक्टिक होती है क्योंकि इसमें आपको सिखाना होता है पासपोर्ट, वीज़ा, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोटोकॉल के बारे में। इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंडिया के रिलेशंस दूसरी कंट्री के साथ कैसे हैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा गाइड करा जाता है। तो अब बात करते हैं पोस्टिंग की। आई नो आपको ये तो पता ही होगा कि दोनों डिपार्टमेंट्स में ही शुरू में पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। तो अगर हम सीएसएस से शुरू करें तो सीजीएल के थ्रू आपका सिलेक्शन होने पर और आपका नाम सीएसएस की कैटेगरी में आने पर आपको एक डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म के बेसिस पर आपको रैंडमली सीएसएस के अंदर आने वाली काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज जैसे उद्योग भवन, निर्माण भवन, शास्त्री भवन, लोक भवन और कुछ ऐसे ही अलग अलग भवनों में से किसी एक भवन में फेंक दिया जाता है। तो वहीं अगर हम बात करें एमईए की, तो शुरू में 1.5 साल दिल्ली में जॉब करके आप फॉरेन ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होते हैं। इसमें आपको मिनिस्ट्री एक फॉर्म देती है जिसमें 60 डेस्टिनेशंस में से आपको 5-10 डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी होती है। काफ़ी सारे लोग इंक्लूडिंग योर सीनियर्स ऑलरेडी लाइन में होते हैं, तो आपकी पसंद की जगह आपको मिले इसके काफ़ी कम चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी की। तो ये तो आपको पता ही है कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दोनों ही एमईए और सीएसएस में ग्रेड बी लेवल की जॉब है जिसका ग्रेड पे 4600 होता है। तो इन हैंड आपकी सैलरी अराउंड 78,000 to 84,000 के बीच में ही आती है। बट एमईए में ये सीन है कि अगर आप बाहर पोस्ट होते हो तो आपको फॉरेन अलाउंस और काफ़ी अलग टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं जिसकी वजह से आपकी मंथली सैलरी 2 लाख तक भी शूट अप हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर ग्रोथ एस्पेक्ट इन बोथ पोस्ट। सीएसएस की बात करें तो इसमें एएसओ बनने के बाद सेक्शन ऑफिसर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके 5 साल में ही बन जाते हैं और उसके बाद सिमिलरली हर 6 से 8 साल में आपका प्रमोशन होता रहता है। तो पहले आप एएसओ बनते हैं, फिर आप बनते हैं सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद आप बनते हैं अंडर सेक्रेटरी, फिर आप बनते हैं डिप्यूटी सेक्रेटरी और फिर आप बनते हैं डायरेक्टर। डायरेक्टर तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। सिमिलरली एमईए में भी आपकी करियर ग्रोथ ऐसी ही रहती है, बस सीएसएस से कंपेयर करें तो यहाँ प्रमोशन थोड़े लेट होते हैं। एएसओ से एसओ बनने में ही आपको 8 से 9 साल लग जाते हैं और सेम टाइम आपको एसओ से अंडर सेक्रेटरी बनने में लग जाता है जो कि एक आईएफएस कैडर की पोस्ट है। तो अगर हम कंक्लूड करें प्रोज और कॉन्स देखकर और सीएसएस से शुरुआत करें तो आपकी पोस्टिंग सबसे जल्दी सीएसएस में ही होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर डिपार्टमेंट। और यहाँ आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड और स्टेबिलिटी क्योंकि यहाँ ट्रांसफ़र होने तो है नहीं, और होंगे भी तो मेजरली दिल्ली में ही होंगे, किसी एक डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। सिमिलरली आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा रहता है क्योंकि फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं और ये एक 9 to 5 जॉब है। इसके साथ साथ प्रमोशंस बाकी डिपार्टमेंट से काफ़ी फास्ट होते हैं, तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट है। तो अगर अब हम कॉन्स की बात करें तो ये रोल उतना ग्लैमरस नहीं होता जितना एमईए की पोस्टिंग्स होती हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में ही रहती है जो कि कभी कभार स्लो और बोरिंग भी लग सकते हैं। सैलरी डिसेंट होती है बट एमईए के हाई फॉरेन अलाउंसेस जो होते हैं उनके बराबर कभी नहीं हो सकती। वर्क प्रेशर कभी कभार ज़्यादा होता है और कभी कभार कम, बट यूजुअली तो मैंने सुना है कि कम ही होता है। तो अब बात करते हैं एमईए के पर्क्स की।
MEA में काम करते हुए आपको इंडियन एम्बेसीज और कंसल्टेंट्स में पोस्टिंग मिल सकती है, जहां आप डिफरेंट कल्चर्स और इंटरनेशनल वर्क एनवायरनमेंट्स का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपको फ्रीक्वेंट ट्रैवल करने का मौका मिलता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह पे। इसी के साथ आपको वाइट पासपोर्ट भी इशू होता है। MEA में काम करना प्रेस्टिजियस माना जाता है और यहाँ काम करना एक हाई लेवल जॉब सेटिस्फेक्शन भी देता है। डिप्लोमैट्स, इंटरनेशनल डेलीगेट्स और हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज से मिलने का आपके पास एक चांस होता है। फॉरेन लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ती है, क्योंकि जिस कंट्री में आप जाएंगे उस कंट्री की बेसिक लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए ताकि आप वहाँ के लोगों को असिस्ट कर सकें। और फॉरेन अलाउंस की तो हम ऑलरेडी काफ़ी बार बात कर ही चुके हैं। तो अगर हम बात करें MEA की कॉन्स की, तो इसमें जो फ्रीक्वेंट पोस्टिंग होती है ये कुछ लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि अब्रॉड में पोस्टिंग आपकी 3 साल की होती है और उसके बाद आपको दिल्ली में आके भी कुछ टाइम सर्व करना होता है। डिफरेंट कंट्रीज में शिफ्ट करना फैमिली मेम्बर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिव इंटरनेशनल मैटर्स हैंडल करने होते हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। अब्रॉड पोस्टिंग के लिए स्पेसिफिक पोजीशन के लिए काफ़ी हाई कंपटीशन रहता है डिपार्टमेंट में, तो वो भी एक चैलेंज बना रहता है। दोस्तों, ASO इन MEA और ASO इन CSS दोनों ही पोस्ट एक्सीलेंट करियर प्रॉस्पेक्ट्स और बेनिफिट्स ऑफर करती हैं। चॉइस आपके पर्सनल और प्रोफेशनल प्रायोरिटीज पर डिपेंड करती है। MEA परफेक्ट उन लोगों के लिए है जो इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं, फ्रीक्वेंट रीलोकेशन से कंफर्टेबल हैं और हाई प्रेशर सिचुएशंस हैंडल कर सकते हैं। वहीं CSS सुटेबल उन लोगों के लिए है जो स्टेबिलिटी प्रेफर करते हैं, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं और इंडियन गवर्नमेंट फ्रेमवर्क में पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। उम्मीद है ये कंपैरिजन आपको अपनी चॉइस करने में हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर SSC CGL प्रिपरेशंस।